नमस्कार। चलिए आज 14 सितंबर की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान और देश के अंदर चल रही कोशिशें सब मिलकर हमारे आने वाले कल की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे टेक्नोलॉजी में हो रही जबरदस्त तरक्की से। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद देश के अंदर चल रहे जरूरी कामों पर बात करेंगे और फिर समझेंगे कि हम कैसे अपने इतिहास का सम्मान करते हुए भविष्य के बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा लेकिन मजेदार नॉलेज फ्लैश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये उन कमाल की तकनीकी छलांगों के बारे में है जो हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हों या फिर हमारे अपने शहरों की रफ्तार। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार में कोई मंत्री इंसान हो ही ना, बल्कि एक एआई हो? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? खैर, जो कल तक कल्पना थी वो अब हकीकत बन चुकी है। अल्बानिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है। मतलब शासन चलाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी की ये तरक्की सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। अंतरिक्ष में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है। इसरो के मुताबिक भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये नंबर ही अपने आप में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति की कहानी कहता है। तो आसमान की बुलंदियों से अब जरा जमीन पर वापस आते हैं, जहां रफ्तार एक अलग ही शक्ल ले रही है। नई नमो भारत ट्रेन भारत में जमीनी ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी छलांग की तरह है। जी हाँ, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ एक स्पीड का आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से मॉडर्न हो रहा है और कैसे लोगों के सफर को और भी तेज और आसान बनाने पर काम चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर की ये रफ्तार अब दुनिया भर में भारत के बढ़ते असर में भी दिख रही है। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे शिक्षा से लेकर व्यापार और मदद तक दुनिया में भारत की छाप और गहरी होती जा रही है। यहाँ देखिए, भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोलना हमारी एजुकेशन पावर को दिखाता है। सऊदी अरेबिया में ज्वेलरी एक्सपो हमारे व्यापार की पहुंच को, और मॉरिशस को दिया गया आर्थिक पैकेज एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। $680 मिलियन का ये स्पेशल पैकेज मॉरिशस के विकास के लिए भारत की एक बड़ी प्रतिबद्धता है। साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी साफ साफ दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स की मेजबानी करके फूड इंडस्ट्री में भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। यह दुनिया को भारत की फूड प्रोसेसिंग ताकत दिखाने का एक जबरदस्त मंच होगा। जाहिर है, दुनिया में धाक जमाने के लिए अपने घर को मजबूत करना सबसे जरूरी है। तो अब हम अपना ध्यान उन कोशिशों पर लाएंगे जो देश को अंदर से और ताकतवर बना रही हैं। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है, एक सोची समझी रणनीति। पहला कदम, नॉर्थ ईस्ट जैसे अहम इलाकों में बड़ा निवेश करना। फिर उस पैसे से मिजोरम में नई रेलवे लाइन जैसा ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और साथ ही साथ जरूरत के वक्त जैसे उत्तराखंड में लोगों की मदद के लिए आगे आना। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। लेकिन देश बनाना सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कें बनाना नहीं होता, है ना? ये लोगों को, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में भी है। मुंबई से शुरू हुआ समुद्र प्रदक्षिणा जैसा अभियान हो, या आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सभी कार्यक्रम विकास में महिलाओं की अहम भूमिका को सामने लाते हैं। चलिए अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल की तरह है। ये दिखाता है कि कोई भी देश कैसे अपनी विरासत को सम्मान देते हुए आने वाले कल के लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय करता है। किसी भी देश की तरक्की की नींव रखने वालों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, और भारत भी उन आर्थिक सुधारकों को याद कर रहा है जिन्होंने देश की आर्थिक दिशा तय की और तरक्की का एक नया रास्ता दिखाया। और इसी सम्मान की एक बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को
अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। ये उन नेताओं की दूरदर्शी सोच को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो एक तरफ है विरासत का सम्मान और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ये टाइमलाइन भारत के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक को दिखाती है। साल 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करना। ये एक लंबा सफ़र है, लेकिन इसकी शुरुआत आज क्लीन एनर्जी में लीडरशिप की नींव रखकर हो रही है। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे तेज सेगमेंट की। ये है एक नॉलेज फ्लैश, जिसमें कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो हमारी जनरल नॉलेज को और बढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट 3 बातें जानते हैं। पहली, भारत में सबसे ज्यादा बंजर जमीन राजस्थान में है। दूसरी, संविधान का आर्टिकल 342A राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो पिछड़े समुदायों की सूची तय करे। और तीसरी, जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति है, उसका सबसे ज्यादा विकास चोल साम्राज्य के समय में हुआ था। ये छोटी छोटी बातें बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और दुनिया एक दूसरे के और करीब आ रही है, ऐसे में किसी भी देश की अपनी अंदरूनी ताकत और भविष्य को लेकर उसकी दूर की सोच आने वाले कल में उसकी जगह कैसे तय करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।